वीडियो में देखिए, जब हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें जब हमने इंट्रोड्यूस करा, शुरू किया उसको, तो हमने आपको बताया कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ऐसा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि अगर करंट कैरिंग वायर के पास आप नीडल रख दोगे तो नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। वो जो आसपास मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उसको अपन राइट हैंड रूल से निकाल ले रहे थे, है ना। पूरा का पूरा चैप्टर इसी बात के आसपास घूमता रहा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, उसको आपने बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, डायरेक्शन क्या होगी, इसी के आसपास पूरा का पूरा चैप्टर आपका चलता रहा। अब आप सोच कर देखिए कि उस चैप्टर में क्या था। उस चैप्टर में हम करंट की वजह से देख रहे थे, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। करंट की वजह से हमें क्या मिल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सोच कर देखो, जब ऑर्स्टेड ने ये बताया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, तो उस समय के जितने भी साइंटिस्ट होंगे उन सबके दिमाग में इसका रिवर्स वर्जन भी तो आया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड से हमें करंट भी तो मिल सकता है। अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी मिल सकता है। और सोचो ये कितनी अच्छी बात होगी कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड से करंट मिलने लगे तो फिर बैटरी की यूज़ नहीं, बैटरी की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, करंट बनाया करेंगे और डिफरेंट जो हमारे अप्लाइंसेस हैं उनको हम चलाएंगे। तो यानी उस समय के जितने भी साइंटिस्ट थे उनके सामने टास्क क्या आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे बनाया जाए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर करंट से मैग्नेटिक फील्ड वाला है, लेकिन ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं ये इसका रिवर्स्ड है। यानी इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट को पैदा करेंगे और जो करंट हमारा बनेगा उसका नाम हम रखेंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। तो इस पर सक्सेसफुली जो रिजल्ट्स दिए वो फैराडे ने दिए हुए थे। तो क्या फैराडे ने बताया, ज़रा देखो। आप जैसा देख रहे हो यहाँ पर ये 3-4 लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो थोड़ी सी कहानी है, स्टोरी है। ये सब आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी से दिखाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे मिलेगा। भाई करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ये तो ऑर्स्टेड ने बता दिया था, बट मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे बना लें, ऐसा सोच रहे थे। तो आपस में सब डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने का मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट रहे जो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन कुछ कुछ रिजल्ट्स मिले। फिर उनकी समरी फैराडे ने दी। तो इसलिए अपन जो पहले शुरू में जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, इन सारे एक्सपेरिमेंट का नाम सीधा रख देंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट। किए बहुत सारे लोगों ने, अकेले फैराडे ने नहीं किया। ठीक है। तो ये सारे लोग देखो किस तरीके से बातें कर रहे हैं आपस में बैठ के कि भाई क्या करा जाए, कैसे मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाएं। तो सबसे पहला दिमाग में इनके आइडिया आया कि काम करते हैं, एक कॉइल ले लेते हैं, ठीक है, और कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं ताकि पता लगे अगर कहीं करंट आ गया है तो हमें पता भी तो लगना चाहिए। तो यहाँ पर मैं गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ। इसको आप ऐसे लगाओ या थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा के भी, यहाँ पर ऐसे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा लिया ताकि मैं डिटेक्ट कर सकूँ अगर कहीं करंट आ जाए तो मुझे पता लग जाए कि हाँ करंट आया है या नहीं आया। इसलिए हमने यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया और गैल्वेनोमीटर लगाकर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। ये देखिए हमने पेपर पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। ये हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा के बैठ गए। अब हम क्या सोच रहे थे कि सिंपल अगर एक वायर ले लो, करंट है तो उसके पास क्या मिल जाता है, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। तो वैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब हम क्या एक्सपेक्ट करते थे कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट मिल जाना चाहिए। तो हम मैग्नेटिक फील्ड लगा के बैठ गए और देखते रहे, इंतज़ार करते रहे कि भाई गैल्वेनोमीटर घूमेगा, बताएगा कि करंट आया कि नहीं आया। तो देखा क्या, गैल्वेनोमीटर नहीं घूमा। और ये एकदम सा आसान सा जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो ये अनसक्सेसफुल रहा। यानी हम सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड लगा के करंट नहीं पा पाए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं पा पाएंगे, कोई ना कोई तरीका ऐसा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या पैदा कर सकते हैं, करंट पैदा कर सकते हैं। ये देखो सारे लोग फिर बैठे आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई ये वाला एक्सपेरिमेंट तो अपना काम दिया नहीं, यानी ये वाला एक्सपेरिमेंट हमारा गलत रहा। ठीक है। फिर लगे रहे, है ना, एक बार में नहीं अगर हुआ तो कोशिश करते रहे। बहुत साल इन्होंने काम किया, मेहनत किया। आइए ज़रा इनकी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ चीज़ें देखी। ठीक है। इसको मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देता हूँ। ऊपर भी मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दे दिया था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल था इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। अब मैं फिर से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दे रहा हूँ।
ठीक है, नाम दे दिया मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब इन सब लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, इन्होंने देखा क्या, देखो यहाँ पे एक कॉइल रखी। अब कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना, बार बार मैं बनाऊंगा नहीं, आप उसको बार बार अंडरस्टूड रखेंगे कि डिटेक्ट करने के लिए इसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। इन्होंने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया, देखिए ऐसे मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूँ। इन्होंने देखा क्या, इन्होंने देखा कि जब हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है हमने, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते रहें, बढ़ाने लगें, बढ़ाने का मतलब ये है कि मान लीजिए पहले मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दिया, इसके बाद में आप कॉइल ला के रखे, तो कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा था उसकी वैल्यू क्या हुई, पहले तो थी नहीं उसके अंदर वैल्यू, अब उसके अंदर आना शुरू हो गई। या आप ऐसे मान लीजिए आपने पहले कॉइल रख दी, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मतलब समझ रहे आप, 0 से कुछ मान लीजिए 2 टेस्ला आपने लगाया, तो चेंज किया ना आपने। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप कॉइल रख दें और मैग्नेटिक फील्ड लगाएं और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स नहीं रखें, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाएं या उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को घटाएं, तो देखा क्या, जब तक हम इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उस वैल्यू को जब तक हम बढ़ा रहे हैं या उस वैल्यू को जब तक हम घटा रहे हैं, तो देखा इन्होंने करंट मिला। अरे वाह, इनको यहाँ पर क्या मिलने लगा, करंट मिलने लगा। तो एक रिजल्ट इनको मिल गया। क्या मिल गया इनको, ये भाई साहब मान लो ये भाई साहब ने बता दिया, अच्छा अरे भाई मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया है और वो जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल रहा। और उन्होंने क्या लाइन लिख दी कि कॉइल रखो, उससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाओ घटाओ, अगर बढ़ाओगे या घटाओगे तो करंट, अभी देखो कितना करंट मिलेगा, किस डायरेक्शन में मिलेगा, यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वो कैसे आपका डिफ्लेक्शन दिखाएगा, किस डायरेक्शन में दिखाएगा, वो सब अपना अभी टास्क नहीं है। बस अभी तो अपना टास्क है कि कैसे भी करके अपना गैल्वेनोमीटर हिल जाए, कैसे भी करके अपने को ये पता लग जाए कि हाँ हाँ करंट आया है। तो पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा, यानी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आप वेरी करते रहोगे देन यू विल गेट करंट। दूसरा देखो, और मेहनत करी इन्होंने, कुछ और कंक्लूजन्स पे पहुंचे ये। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि जैसे ऐसे सोचो, जैसे मान लो कि ये एक रीजन है, ठीक है, एक सर्टेन रीजन मैंने यहाँ पे बना दिया और इस रीजन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया ये, और मैग्नेटिक फील्ड जो भी है वो कांस्टेंट है, पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है उसकी फील्ड लाइंस, बट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। अब हमने क्या करा, हमने एक कॉइल ली, ठीक है, ये हम कॉइल ले लेते हैं जिसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर वगैरह अटैच करके रखा हुआ है, और इस कॉइल को हमने क्या करा, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इन कराना शुरू करा, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इन कराना शुरू करा। इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ इस रीजन को, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हमने इसको क्या कराना शुरू करा, इन कराना शुरू करा। तो जैसे ही इस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इन कराना शुरू करेंगे, देखिए कुछ ऐसे इन कराया हमने इसको, इसके मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ऐसे मैंने इसको इन कराया है ना, इसके अंदर हम इसको ले जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको इसके अंदर ले जाएंगे तो देखा हमने क्या, हमने ये देखा कि जैसे जैसे ये कॉइल हमारी इन जा रही है वैसे वैसे ये देखो यहाँ पर ये एक इफेक्टिव एरिया बदल रहा है। इफेक्टिव एरिया में किसको कह रहा हूँ, वो एरिया जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड पास होके जा रहा है। देखिए अगली बार कॉइल कहाँ आ गई होगी, अगली बार कॉइल थोड़ी अंदर आ गई होगी, है ना। तो अभी देखो इफेक्टिव एरिया कौन सा हो गया, अभी इफेक्टिव एरिया ये हो गया, यानी केवल इतने रीजन से क्या हो रहा है, इतने रीजन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर के जा रही हैं। इफेक्टिव एरिया इज द एरिया इन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज पासिंग, उसको मैं इफेक्टिव एरिया कह रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं इस कॉइल को अंदर ले जा रहा हूँ वैसे वैसे हमारा एक इफेक्टिव एरिया बढ़ रहा है। इफेक्टिव एरिया वो एरिया को मैं बोल रहा हूँ जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो जब मैं इन कर रहा हूँ तो मेरा जो इफेक्टिव एरिया है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने देखा क्या कि अगर तुम इस रिंग को इसके अंदर ले जाओ मैग्नेटिक फील्ड में, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब तक तुम इसको इसके अंदर ले जा रहे हो तब तक आपको करंट मिल रहा है, यानी यहाँ पर करंट इनको मिला, ठीक है, जब ये इसको इन ले जा रहे थे। लेकिन इन्होंने देखा जब ये इसको कंप्लीटली इन कर दिए, कंप्लीटली इसको अंदर ले गए, यहाँ पे ले आए, आ गया ये कंप्लीटली यहाँ पे, जब ये कंप्लीटली इन कर गया तो करंट नहीं मिला, फिर करंट क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या क्या कंक्लूजन पे ये लोग पहुंचे, ये लोग ये पहुंचे कि जब तुम कॉइल को अंदर ले जा रहे थे तो धीरे धीरे उसका इफेक्टिव एरिया बढ़ रहा था, और जब इफेक्टिव एरिया बढ़ना बंद हो गया तो करंट आना बंद हो गया। जब तक एरिया बढ़ रहा था तब तक करंट आ रहा था। और इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही हम इस कॉइल को और बाहर ले जाएं, मतलब और आगे बढ़ाएं, मान लीजिए कॉइल हमारी यहाँ आ गई है ना, जैसे ही कॉइल को हम और आगे ले जाएं और मूव कराएं तो देखा क्या, जब ये कॉइल बाहर जा रही है
तब भी करंट दिखा इनको, है ना, तब भी करंट दिखा। यानी जब कॉइल अंदर आ रही है तो करंट दिखा, कॉइल अंदर बनी रही तो करंट नहीं दिखा, और जब कॉइल बाहर जा रही है तो करंट दिखा। इसका मतलब उन्होंने एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि एरिया को जब आप अंदर ला रहे थे तो आप बढ़ा रहे थे, और जब आप बाहर ले जा रहे हैं तो एरिया आप घटा रहे हैं। कौन सा एरिया घटा रहे हैं? जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है, उस एरिया को आप पहले बढ़ा रहे थे, अब उस एरिया को घटा रहे हैं। यानी अगर आप इफेक्टिव एरिया को भी बदलेंगे, बदलते रहेंगे, तो भी आपको करंट मिलता रहेगा, ठीक है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट मिला इनको, दूसरा रिजल्ट मिल गया भाई। मान लो पहले ये सक्सेसफुल रहे, अब अगली बार ये सक्सेसफुल रहे, ठीक है। इन दोनों तीनों लोगों ने, ये भाई साहब ने अपनी अपनी जंग जीत ली, ये भी जीत गए, ये भी जीत गए। इन्होंने अपना एक एक रिजल्ट दे दिया कि भाई मैंने तो देखो ये एक्सपेरिमेंट करे और ये रिजल्ट बता दिया, ठीक है। और देखो अब ये बड़े वाल वाले भाई साहब, इन्होंने देखो क्या बताया, आ जाओ इनकी बात सुनते हैं, ये कुछ बता रहे हैं इसको। इनको देखो क्या बता रहे हैं। इन्होंने ये बताया कि आप मैग्नेटिक फील्ड ना यूनिफॉर्म लीजिए। अगला एक्सपेरिमेंट हम लोग करके दिखा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं इनका एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कहा आप मैग्नेटिक फील्ड कैसा लीजिए? यूनिफॉर्म लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड कैसा लीजिए? यूनिफॉर्म लीजिए, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जैसे अभी रिंग लिए थे ना, उस रिंग को भी ऐसे रख दीजिए। यानी मैग्नेटिक फील्ड अपना कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक रिंग लाके रख दी। गैल्वेनोमीटर ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं बार बार उसको बना नहीं रहा। अब इन्होंने पता क्या बोला, इन्होंने कहा ना तो अब की बार एरिया बदलो, इफेक्टिव एरिया जो भी है जिससे भी फील्ड लाइन गुजर रही है वो गुजर रही है अभी भी, ना तो आप मैग्नेटिक फील्ड को बदलो, कांस्टेंट रखो। बस आप एक काम कर दो, इस कॉइल को आप एक एक्सिस के अबाउट ऐसे करके इस कॉइल को आप घुमा दो। क्या कर दो? आप इस कॉइल को ऐसे घुमा दो, इस एक्सिस के अबाउट इस कॉइल को घुमा दो, ऐसे रोटेट कर दो। जैसे ऐसे सोचो जैसे टेबल पे आपने सिक्का रखा और उसको ऐसे करके घुमा दिया। और देखा क्या, जैसे ही इस कॉइल को घुमाया तो जब तक ये कॉइल घूम रही थी, जब तक ये कॉइल घूम रही थी तब तक करंट जीरो नहीं था, यानी करंट कुछ ना कुछ आ रहा था। ओ हो, कितनी मज़ेदार बात बताई इन्होंने। इन्होंने कहा कि जब तक कॉइल घूम रही है तब तक करंट आ रहा है। अच्छा सोच के देखो, कॉइल घूम रही है तो क्या बदल रहा होगा? अभी कॉइल ऐसी है, थोड़ी देर बाद कॉइल ऐसी हो जाएगी, है ना। तो अगर कॉइल घूम रही होगी तो कॉइल के साथ साथ कॉइल का एरिया वेक्टर भी घूम रहा होगा। कॉइल का एरिया वेक्टर कैसे समझाते हैं बताइए ज़रा। ऐसे, जैसे कोई कॉइल ऐसे रखी है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर होगा, है ना। कोई कॉइल ऐसे रखी है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होता है? इधर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लिखते हैं ना अपन, तो वैसे ही। तो अगर कॉइल घूम रही होगी तो उसका एरिया वेक्टर भी घूम रहा, और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? पेपर के अंदर है। तो जैसे अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर है और इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? बाहर। तो दोनों के बीच का एंगल अभी कितना है? 180 डिग्री। थोड़ी देर बाद जब कॉइल ऐसी घूम के हो जाएगी, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी बार बार क्या हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंजिंग। और थीटा किसके बीच का एंगल है? तो आंसर थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, इनके बीच का एंगल है जो कि इसमें बदल रहा है। तो 3 सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले, ठीक है। क्या कि अगर तुम थीटा बदलते रहो तो करंट मिलता रहता है, अगर तुम एरिया की वैल्यू बदलते रहो, ठीक है, तो करंट मिलता रहता है। इफेक्टिव एरिया को बोल रहा हूँ मैं। या तुम मैग्नेटिक फील्ड को बदलते रहो तो आपको करंट मिलता रहेगा। अब ये तीनों भाई साहब आए फराडे के पास, है ना, और फराडे के साथ इन्होंने डिस्कस करा। खैर फराडेज ने भी इस पर बहुत सारा काम किया। तो जब ये तीनों लोग आए फराडे से, इन्होंने डिस्कस किया, इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करने पर हमें करंट मिल रहा है। तो फराडे ने कहा एक काम करो, होशियार आदमी फराडे ने कहा एक काम करते हैं, तुम तीनों हमारे पास आए हो, तुम तीनों के रिजल्ट मिला देते हैं, ठीक है। अच्छा तीनों के रिजल्ट में मेन क्या निकला? एक ने क्या बताया कि बी चेंज करो, बी को बढ़ाओ घटाओ तो आता है। एक लोगों ने बताया कि एरिया को बढ़ाओ घटाओ तो आता है। एक ने बताया कि थीटा को चेंज करो तो आता है। तो उन्होंने कहा ये तीनों टर्म को ना मैं मिला के कुछ बना देता हूँ। और अभी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फार्मूला था बताना जरा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला था फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। उन्होंने कहा भाई तुम तीनों लोगों की बातों को मैं मिक्स कर देता हूँ और मिक्स करके कंक्लूजन छाप देता हूँ। क्या कंक्लूजन छाप देता हूँ? मैं ये कंक्लूजन छाप देता हूँ कि या तो बी बदलो या ए बदलो
या थीटा बदलो, इनमें से कुछ भी बदलोगे तो क्या बदल जाएगा, फ्लक्स बदलेगा। तो ये होशियार भाई साहब ने क्या बोला कि इनमें से कुछ भी बदलोगे तो फ्लक्स बदलेगा। तो क्यों इतने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सीधा वन लाइन बोलो ना कि अगर फ्लक्स बदला, किससे जुड़ा हुआ, जो कॉइल से जुड़ा हुआ फ्लक्स है, अगर वो फ्लक्स बदला टाइम के साथ साथ, अगर वो फ्लक्स बदला, फ्लक्स कब बदलेगा, या तो ये कोई बदले होंगे तभी तो फ्लक्स बदलेगा। अगर फ्लक्स बदला यानी फ्लक्स हमारा चेंज हुआ तो क्या होगा, यानी अगर फाई हमारा चेंज हुआ तो करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर करंट, ये हमारा फाई अगर हमारा चेंज हुआ तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें करंट मिलेगा। ठीक है, तो हमें करंट मिलेगा, आई मिलेगा। ओके, उसको आप ये बात ध्यान रखेंगे। ये किसने बता दिया, फराडे ने। तो इसी बात को अपन कहते हैं फराडेज फर्स्ट लॉ। क्या कहते हैं अपन इसको, फराडेज फर्स्ट लॉ। तो होप सो आपको ये कहानी समझ आई होगी। ठीक है, कि क्या बदला क्या मिला। उन्होंने कहा जब तक तुम फ्लक्स बदलते रहोगे तब तक करंट मिलता रहेगा, फ्लक्स बदलना बंद कर दोगे करंट मिलना बंद हो जाएगा। आप इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, इफ़ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, यानी कॉइल के थ्रू जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज हो रहा है, देन करंट विल बी इंड्यूस्ड। और ये जो करंट मिलता है इसको अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अच्छा कई बार इस जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स आपको समझाए हैं, है ना, ये जो भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताए हैं, इनको दिखाने का कई बार तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग बुक्स में या अलग अलग लोग जो पढ़ाते हैं उनका अलग अलग अपना समझाने का तरीका होता है। तो कई बार इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो ज़रा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉइल रखी हुई है आपके सामने, है ना, और एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि बार मैग्नेट अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे बाहर निकल रही होती हैं, साउथ में ऐसे इन कर रही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ऐसे ही तो होता है, लूप ऐसे आप बनाते होंगे, है ना। तो तुम सोचो ये जो कॉइल है इसमें अगर मैं नीचे यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा के बैठ जाऊँ और ये जो बार मैग्नेट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार मैग्नेट को मूव करके इसके पास ले आऊँ। ठीक है, इस बार मैग्नेट को मूव करूँ, थोड़ा घुमा लेते हैं, चलो नॉर्थ इधर रख देते हैं, है ना, और इस बार मैग्नेट को मूव करके क्या करते हैं हम लोग, उठा लेते हैं, इस बार मैग्नेट को उठा के यहाँ ले आते हैं इसके पास। ठीक है, बार मैग्नेट को यहाँ ले आते हैं ऐसे, और फिर क्या करते हैं, इस बार मैग्नेट को मूव कराते हैं, कुछ वेलोसिटी दे देते हैं। इस बार मैग्नेट को एक तो उठा के यहाँ ले आए और साथ साथ इसको कुछ वेलोसिटी दे दिए। तो अगर मैं इस बार मैग्नेट को उठा के ले आऊँ और कुछ वेलोसिटी दे दूँ इसको, है ना, और तुम सोचो इस बार मैग्नेट से तो क्या निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलनी है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे भी तो गुजर के जाएंगी, इस कॉइल से भी तो गुजर के जाएंगी। तो जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को इसके पास लाएंगे तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अगर हम किसी बार मैग्नेट को उठाकर इसके पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, अगर बार मैग्नेट को ऐसे उठा के इसके पास ला रहे हैं तो एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही तो बढ़ा रहे हैं, जो कि हम एक्सपेरिमेंट 1 में कर रहे थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने यही तो करा था कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे थे तो करंट आ रहा था। ठीक है, बस तरीका अलग था, यहाँ पे पहले से फील्ड हमने बना दिया था, वहाँ पर हम जो फील्ड ला रहे हैं वो किसकी वजह से ला रहे हैं, बार मैग्नेट की वजह से ला रहे हैं। तो भाई अगर इस बार मैग्नेट को आप पास लाओगे तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस भी तो आएंगी, और पास लाओगे तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, और अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो गैल्वेनोमीटर तुरंत हिल के बताएगा। सोचो इसको दूर ले जाओ तो भी ये हिल के बताएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, अगर हम इसकी फाइनल समरी पे जाएं तो जो हमारे कंक्लूजन पॉइंट्स निकले वो क्या निकले। पहला पॉइंट तो हमें ये मिला कि अगर फाई चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, हमें करंट मिलेगा, यानी फाई चेंज करने पर हमें क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है। ठीक है, करंट मिल जाता है, ये हमारा कंक्लूजन निकल गया हमारा। दूसरा हमारा ये कंक्लूजन भी निकला कि अगर तुम इसको तेज़ लाओगे, तेज़ लाने का मतलब समझ रहे हो, अगर तुम बहुत स्पीड में लाए, मान लो पहले आप V से ला रहे थे, अब की बार इसको 2V से लाए, तेज़ इसके पास लाए, तो तेज़ अगर इसके पास लाओगे तो गैल्वेनोमीटर डबल डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। करंट कितना देगा ये अभी कुछ नहीं पता है, अभी बस ये पता है कि अगर इसको जल्दी दौड़ा के लाओगे तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा। जल्दी दौड़ा के लाने का मतलब समझ रहे हो, फ्लक्स तेज़ बदल रहे हो, जल्दी से बदल रहे हो, तो ये इनको मिला, यानी अगर आप इसको फास्ट लाओगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगा, दूर ले जाओगे तो भी डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन्स हमें मिले, यानी ओवरऑल हमारा जो टास्क था वो क्या था, अपना शुरुआती टास्क पे आते हैं। ये होप सो आपको ये बात समझ आई होगी, है ना। आते हैं जरा शुरुआत में, फिर जो हमने आपको बताया था हमारा टास्क क्या था, ये सब लोगों का टास्क क्या था भाई साहब, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी कि हमें क्या चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड से करंट चाहिए था। तो फाइनली सब लोगों ने मिलकर क्या कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना तो लिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या बना लिया, करंट। और कैसे बता दिया, उनका फ्लक्स बदलो करंट मिलेगा, फ्लक्स बदलोगे तो क्या मिलेगा, करंट मिलेगा।
ठीक है, तो होप सो आपको बात समझ आ रही होगी, आपको कहानी समझ आई होगी, है ना। आप इसको नोट कर सकते हैं बीच बीच में स्क्रीन रोक कर। देखिए एक बात और समझिए कि आपने मैग्नेटिक फील्ड से करंट तो बना लिया, क्या अब आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस भी आने लगे? क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने लगे कि सर जो करंट आया ना उसकी डायरेक्शन भी बता दो, है ना, कि डायरेक्शन कैसी होगी। जैसे इस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे तो करंट कैसे डायरेक्शन का आएगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, घटा रहे होगे तो करंट कैसा आएगा ना। दूसरा आपके पहले तो आपके दिमाग में डायरेक्शन का सवाल आया होगा और फिर आपके दिमाग में दूसरा जो सवाल आया होगा वो आया होगा कि कितना अमाउंट, इसका मैग्नीट्यूड भी बता दो कितने एम्पियर आएगा, है ना, यही तो आया होगा आपके दिमाग में। तो ये जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर में। यानी पहला टारगेट हमारा होगा डायरेक्शन निकालना, ठीक है, और फिर हमारा दूसरा टारगेट होगा इसमें मैग्नीट्यूड निकालना। तो हम दोनों पर बात करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत